जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके में एनकाउंटर हुआ है। आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में भारी गोलीबारी हुई है। सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से आतंकियों को घेरा है। एलओसी पर घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम की गई है। तो कुपवाड़ा से ये बड़ी खबर, जहां मुठभेड़ की तस्वीर सामने आ रही है। एलओसी पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम हुई है। साजिश यहां पर रची गई थी घुसपैठ करने की, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और चौकसी की वजह से इन कोशिशों को नाकाम किया गया है। कुपवाड़ा के केरनल सेक्टर में लगातार गोलीबारी वहां पर हो रही है। एलओसी पर लगातार देखिए घुसपैठ की जो खबरें सामने आ रही थी, और एक बार फिर से कुपवाड़ा इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की गई। हालांकि इन कोशिशों को नाकाम सुरक्षा बलों की ओर से किया जा रहा है। लगातार आतंकियों पर प्रहार करने की जो तैयारी और लगातार जो ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में चलाए जा रहे हैं, और इसमें सुरक्षा बलों को सफलता भी हाथ लग रही है। और यही वजह है कि कुपवाड़ा इलाके में घुसपैठ करने की जो कोशिश की गई थी, उन कोशिशों को नाकाम सुरक्षा बलों की ओर से किया जा रहा है। और सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से आतंकियों को घेर लिया है। तो एलओसी पर एक बार फिर से घुसपैठ की बड़ी साजिश की जा रही थी। इन साजिश को नाकाम सुरक्षा बलों की ओर से किया गया है। तो मुठभेड़ आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में लगातार हो रही है। गोलीबारी वहां पर लगातार देखने को मिल रही है। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं। अजय, क्या अपडेट है? क्या अभी भी वहां पर मुठभेड़ की तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि बीती रात दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में कुछ संदिग्ध हरकत देखी गई थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने पहले ही जो अलर्ट पर थे भारतीय सेना के जवान, उन्होंने देखा कि कुछ आतंकियों का एक जो समूह है वो घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद जवानों ने अलर्ट घोषित कर दिया, और जैसे ही कॉर्डन वहां पे लगाया गया और ये जो आतंकी थे, इन्होंने घुसपैठ की कुपवाड़ा सेक्टर से और केरन में भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश की। उसके बाद वहां पर घेर लिया गया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई है। 2 से 3 आतंकियों का एक ग्रुप जो है वो घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, जिसे अब वहां पे घेर लिया गया है और इनको मार गिराने के लिए कवायद तेज की गई है। पहले से इस चीज की आशंका जताई जा रही थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बैठे आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तान है, और पाकिस्तान चाहता है वो किसी भी तरीके से भारत में और जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज कर सके। मगर समय रहते सुरक्षा बलों ने जो है इन्हें घेरा है और ऑपरेशन जो है वो तेज कर दिया गया है। कितनी आतंकी के छुपे होने की खबर मिल रही है अजय? देखिए, 2 से 3 आतंकियों का ग्रुप है जिनके पास भारी मात्रा में हथियार हैं। ये आतंकी दरअसल कुपवाड़ा के ठीक सामने जो केरन सेक्टर का इलाका जो है, वहां से घुसपैठ कर रहे थे, और जैसे ही इन्हें देखा गया उसके बाद तुरंत इन्हें घेर लिया गया, और कुछ ही घंटे के बाद जो है इनको घेर कर वहां पे मुठभेड़ शुरू हुई है। आतंकी जंगल के इलाके में छुपे हुए हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, जंगल है घने, और उसके साथ साथ उस नदियां नाले हैं उस इलाके में। तो इन आतंकियों को यहाँ घेरा गया है, जिनको मार गिराने के लिए इस वक्त ऑपरेशन जो है वो तेज किया गया है। अजय, क्योंकि जो आपने जानकारी दी कि देखिए अब घना जंगल है, पहाड़ी एरिया है, और ऐसे में बीच में नदी नाले भी हैं, तो किन किन चुनौतियों का इस वक्त सामना सुरक्षा बलों को इन आतंकियों तक पहुंचने में करना पड़ रहा है, और कैसे ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो कश्मीर की बात करें तो मौसम जो है वो काफी ठंडा रहता है, सर्दियों का सीजन है। ऐसे में इन घने जंगलों के भीतर से आतंकी घुसपैठ इसलिए करते हैं कि बर्फबारी से पहले जब ज्यादा बर्फबारी हो जाती है उसके बाद घुसपैठ मुमकिन नहीं हो पाती, तो ऐसे में इन्हें इस तरफ आना था। मगर देर रात क्योंकि सेना पहले से अलर्ट थी, और पहले से इंडिया न्यूज ने बार बार बताया है कि सरहद के पार एलओसी के दूसरी तरफ जो है कई बड़ी मात्रा में आतंकियों की मौजूदगी को देखा गया है, जो आतंकी इस इलाके में घुसपैठ की फिराक में है। तो ऐसे ही सुरक्षा बलों के जवान पहले से अलर्ट थे। कड़ाके की सर्दी में इस चीज को सुनिश्चित करने में लगे हैं कि किसी भी तरीके से देश की सरहदों और एलओसी के इलाके में कोई घुसपैठ ना हो पाए। और जैसे ही ये घुसपैठी इस तरफ आए हैं, उन्हें वहां घेरा गया है। घने जंगल एक बड़ी चुनौती है। इस चीज का भी खतरा रहता है कि आतंकी जो हैं जिस इलाके में छुपे हैं, ये कहीं से भी जो है घात लगाकर हमला कर सकते हैं। मगर सेना इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी तरीके से ये आतंकी जम्मू कश्मीर में अगर दाखिल हुए तो ये किसी बड़े नुकसान को कर सकते हैं, और उससे पहले इनको घेर कर इन्हें मार गिराना जो है सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और देखिए अजय, कुपवाड़ा को लेकर पहले से ही कहा जा रहा था कि क्योंकि संवेदनशील ये इलाका, और ऐसे में पहले से ही यहाँ पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी देखने को मिल रही थी। और इसके अलावा यानी कि कुपवाड़ा के अलावा और कौन से ऐसे इलाके हैं जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त बहुत ज्यादा संवेदनशील है, और आतंकी गतिविधियां बीते दिनों से ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है उन इलाकों में? देखिए, जम्मू कश्मीर में छुपे लगभग 60 से 70 आतंकियों को मार गिराने के लिए लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। अलग अलग इलाके जैसे किश्तवाड़ डोडा का इलाका है,
उधमपुर कठुआ का इलाका है या फिर राजौरी पुंछ का इलाका, साउथ कश्मीर का इलाका है, यहाँ पर आतंकियों की मौजूदगी की खबर लगातार है। ये आतंकी जंगलों में बैठे हुए थे और कई जगह पर आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय में जो है इन आतंकियों की मूवमेंट जो है वो दिखी है। जैसे जी। उधमपुर का बसंतगढ़ इलाका है, किश्तवाड़ का इलाका है, यहाँ पर आतंकियों की मूवमेंट को देखा गया है, जिसे लेकर वहां पर भी ऑपरेशन चल रहे हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में बैठे आतंकी जो हैं इनको जल्द मार गिराया जाए। लेकिन अजय, पुलवामा अटैक के बाद से ही पहलगाम अटैक के बाद से ही लगातार हम देख रहे हैं कि जो आतंकी गतिविधियां हैं उसमें लगातार इजाफा देखने को मिला है। हालांकि देखिए, अब सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर तो हैं ही, लेकिन जो ये गतिविधियां बढ़ रही है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और क्यों? क्योंकि हर एक बॉर्डर एरियाज पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी है, अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, लेकिन आखिर ये कैसे सीमाओं को पार करते हुए घाटी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं अजय? देखिए, अगर आप देखें तो पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसमें सरहद पार बैठे आतंकियों को मार गिराया गया, आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए। और उसके बाद अगर आप देखें तो जो एक्टिविटी बढ़ी है जम्मू कश्मीर में वो दरअसल इसलिए बढ़ी है क्योंकि सेना और अन्य सुरक्षा बलों के जो जवान हैं, एजेंसीज हैं, वो इन आतंकी जो जम्मू कश्मीर में बैठे हुए आतंकी हैं इनको मार गिराने में जो है वो लगी हुई है। लगभग 50 से 60 आतंकी जो जम्मू कश्मीर में अलग अलग इलाकों में जंगलों में छुपे हुए हैं उनको मार गिराने की कवायद चल रही है ताकि जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह से और कोई आतंकी हमला पहलगाम की तरह जो है वो ना हो, और इसीलिए ये ऑपरेशन जो है वो तेज किए गए हैं। वहीं पाकिस्तान बौखलाया हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद और इसीलिए एलओसी के पार बैठे आतंकी और सरहद के पार बैठे आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक पे हैं। मगर सेना क्योंकि सतर्क है और इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि ना सरहद के पार से घुसपैठे यहाँ दाखिल हो पाए और जम्मू कश्मीर में बैठे आतंकियों का भी सफाया किया जाए।